अस्सलामुअलैकुम। सिटी 42 के प्रोग्राम हम और आपके साथ आपकी होस्ट जाज़बा मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है बहुत प्यारी सी बात के साथ। और वो बात ये है कि जब कोई आपका दिल दुखाए तो चुप रहिया कीजिए, क्योंकि जिन्हें आप कुछ नहीं कहते उन्हें वक्त सब बता देता है। मतलब कि बहुत से लोग आपका दिल दुखा लेते हैं। ज़िंदगी है, दिल टूटने हैं, दिल जुड़ने हैं, लेकिन आपको बदले नहीं लेने, अग्रेसिव नहीं होना, आपने ग्रजेस नहीं रखने। आपको अगर बहुत दिल टूटा है आप साफ बताइए, आप उन चीज़ों को एक दूसरे के साथ रिजॉल्व कीजिए, वरना वक्त का इंतज़ार कीजिए, वक्त सब ठीक कर देते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं हमने अल्लाह पे छोड़ दिया है, तो भी किसी हद तक ठीक है कि एटलीस्ट उनमें वो तो नहीं है कि हमने बदले लेने हैं, हमने इस तरह की चीज़ें करनी हैं। तो आइए जी हम लोगों की तरफ चलते हैं, इसी पर बात करेंगे। इसके अलावा कुछ टंग ट्विस्टर्स होंगे, पहेलियाँ होंगी, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे। ओवरऑल बहुत इंजॉय करेंगे आप प्रोग्राम को। आइए। ये लाहौर है, ये लाहौर है, ये लाहौर है, ये लाहौर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफरीनिश तारड़ है। आफरीनिश, ठीक है। आफरीनिश थोड़ा डिफरेंट है नेम। हाँ जी, मुझे यूजुअली यही सुनने को मिलता है कि आपका नेम बहुत डिफरेंट है, और हमेशा जब भी जहाँ पे भी जाती हूँ तो वहाँ पे ये कहते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो मैं आपको भी बताऊँगी, इसका मीनिंग है बिगनिंग ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी की शुरुआत। अच्छा नाम है और मतलब भी इसका अच्छा है। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, और क्वेश्चन ये है, स्कॉटलैंड यार्ड किस मुल्क के पुलिस डिपार्टमेंट को कहा जाता है? नहीं पता। चलें फिर, आप क्या शेयर करेंगे? एक तो मैं अगेन वही बात शेयर करूँगी, क्योंकि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हम अभी वैसे तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें इस चीज़ की इस स्टडी में आके ये पता चला है कि हम हर पर्सन को एक वो अपने अंदर साइकोलॉजिकली डिजीज़ में चल रहा होता है, लेकिन सम टाइम लोग ये इग्नोर कर देते हैं कि लाइक हम कैसे साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर में जा सकते हैं, या हमें ये डिसीज़ कैसे हो सकती है। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि आपको किसी को भी ये हो सकता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये कहूँगी कि आप इस चीज़ को लाइट लें, और आपको अगर साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है या किसी डॉक्टर की ज़रूरत है तो आप उसके पास जाएँ, आप अपना इश्यूज़ के सामने रखें, क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपको इस चीज़ का थ्रू थेरापी या फिर थ्रू काउंसलिंग आपको इस चीज़ में से निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में कि अगर एक चीज़ का सलूशन है मौजूद हमारे पास, तो हमें उसमें से निकलना चाहिए, क्योंकि जैसे दूसरी बीमारियाँ, ये भी एक बीमारी है। हाँ जी, ये भी एक इशू है कि आपको इसके लिए डॉक्टर के पास जाना है और आपको अपनी मेडिकेशन लेनी है। ऑफ कोर्स ये भी एक इशू है, और ये भी जैसे दूसरे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ये भी इस तरह ही एक डिज़ीज़ है, और ये किसी को भी हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि हम पागल हो गए हैं इस स्टेज पे, बल्कि हमें इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि साइकोलॉजिकली जो डिसऑर्डर्स होते हैं ना, वो हम में मौजूद हैं, और वो किसी में भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमें किसी भी अच्छे कंसल्टेंट के पास इसके लिए जाना चाहिए, और मैं ये कहूँगी। ठीक है, आप इसके अलावा क्या शेयर? इसके अलावा मैं आपके साथ एक सॉन्ग शेयर करूँगी। एक तुझको ही बस देख कर भूली मुझको ही मेरी नज़र, तुझको शायद नहीं है खबर, तुझको जीते हैं हम किस कदर, तेरा यकीन क्यों मैंने किया नहीं, तुझसे रहा क्यों जुदा, मुझ पे ये जिंदगी करती रही सितम, तूने ही दी है पनाह, तेरा मेरा रिश्ता पुराना, तेरा मेरा रिश्ता पुराना। थैंक यू। ठीक है जी, बहुत अच्छा गाना गाया आपने। रिफा यूनिवर्सिटी की तरफ से गिफ्ट है आपके लिए, ये लीजिए। so much. वेलकम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? नताशा गुल। नताशा कौन से सेमेस्टर में? मैं थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर में हो। कैसी जा रही है आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ? बहुत अच्छी जा रही, बहुत मज़ा आ रहा है।
इतना मज़ा आ रहा है, क्या क्या मज़ा है इस लाइफ में? इस लाइफ में मज़ा ये है कि एक तो हम यूनिवर्सिटी लाइफ में जब आते हैं तो हमारा लाइक वर्ल्ड के साथ जो एक एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। हम लोग खुल के अपनी लाइफ जी रहे हैं यहाँ पर। वर्ल्ड के साथ कैसे अच्छा हो जाता है? मतलब कि लाइक इंटरेक्शन लेवल हमारा ज़्यादा हो जाता है ना। कॉलेज लाइफ में हम लोग लिमिटेड पीपल के साथ, हम यूनिवर्सिटी में जब हम आते हैं डिफरेंट लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन जो होता है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि कैसा गुजरता है आपका पूरा दिन? आपकी एक स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी आके क्या लाइफ होती है, क्या क्या एंटरटेनमेंट क्या है उसकी लाइफ में, मज़ा किस चीज़ में ज़्यादा है? मज़ा इस तरह से है, क्लासेस लेने में, क्लासेस लेने में भी है कि एक होता है कि हमारा जीपीए एक तो मेंटेन रहे, तो उस तरह से पढ़ने का भी बहुत मज़ा आता है। देन को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं, उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आज हमारा क्विज़ है, तो इस तरह से मज़ा आता है। आप मुझे ये बताएं कि किस कंट्री को लैंड ऑफ मेपल लीफ कहा जाता है? लैंड ऑफ कनाडा। बिल्कुल ठीक। वो कौन से ऐसे शहर का नाम है जिसको अगर हम उल्टा करें तो एक परिंदे का नाम बन जाता है? परिंदे का परिंदे का नहीं पता। आप ये बता दें कि कौन सी चीज़ को आप खाने से पहले, कौन सी जिंदा चीज़ को आप खाने से पहले धोते हो? जिंदा चीज़ को। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। जिंदा चीज़ है और इसको खाने से पहले धोना है। नहीं पता। अच्छा चलिए, जब आप यूनिवर्सिटी से फ्री हो जाती हैं तो उसके बाद आपकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? यूनिवर्सिटी से जब फ्री होते हैं, यहाँ से हम लोग 4 o'clock जब फ्री होते हैं तो घर जाते हैं, बहुत थके हुए होते हैं, सो जाते करते हैं, सो जाते हैं। देन लेट नाइट उठ के हम लोगों ने स्टडीज़ करनी होती हैं। इस तरह फिर लेट नाइट हम लोग जागते हैं, फिर सुबह उठते हैं, बहुत जल्दी उठते हैं, तो नींद इस तरह पूरी नहीं होती है। हाँ, नींद का क्या किया जाए? नींद तो इन बेचारे बच्चों की पूरी हो नहीं रही है। पढ़ेंगे कैसे अगर नींद नहीं पूरी होगी? आप शेयर क्या करेंगी? शेयर सॉन्ग सुना देती हूँ। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम से मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। बहुत शुक्रिया जी नताशा, आपसे बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? नाजिया अरशद। नाजिया, आप मुझे ये बताइए कि आपका यूनिवर्सिटी टाइम कैसे गुजर रहा है? बहुत अच्छा गुजर रहा है। क्यों यूनिवर्सिटी आना चाहिए पढ़ने के अलावा नहीं, पढ़ने के लिए ही आना चाहिए। और ये यूनिवर्सिटी माशाल्लाह से इसकी जो है ना स्टडीज़ बहुत अच्छी लगी थी मुझे, तो फिर मैं यहाँ पे आई थी। इसलिए आप आई हैं यहाँ पे। स्टडी बहुत अच्छी है। क्या जीपी आता है आपको? मतलब 3 से तो ऊपर ही आता है। 3 से ऊपर ही आता है। तो फिर आप मुझे ये बता dीजिए कि आप स्कॉटलैंड यार्ड किस मुल्क के पुलिस डिपार्टमेंट को कहा जाता है? स्कॉटलैंड अगेन पूछिए। स्कॉटलैंड यार्ड किस मुल्क के पुलिस डिपार्टमेंट को कहा जाता है? स्कॉटलैंड यार पाकिस्तान। नहीं। यूरोप। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप खाना खाने से पहले धोते हो? जिंदा चीज़ है। ऐसी कौन सी जिंदा चीज़ है जिसको खाने से पहले धोते हो? हाथ। बिल्कुल ठीक आंसर किया। ये पहली स्टूडेंट है जिन्होंने इस सवाल का ठीक आंसर किया। इनको एक गिफ्ट भी मिलेगा, लेकिन अभी हम इनसे पूछ लेते हैं कि आप शेयर क्या करेंगे। मैं एक नाच शेयर करना चाहूँगी। ठीक है। दरबारे रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी, हसन के होठों पर जब नाते नबी होंगी।
अबू बकर उमर होंगे, उस्मान अली होंगे। जज़ाकल्लाह, एक गिफ्ट है आपके लिए रिफा यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये लीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हमना खान। हमना, क्या कौन से सेमेस्टर में हो आप? मैं डीपीटी थर्ड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। DPT थर्ड सेमेस्टर है, यानी कि आपकी जो यूनिवर्सिटी लाइफ है उसको भी 1.5 साल हुए हैं, तो कैसे गुजरा है आपका टाइम? फ़िलहाल तो अभी कोविड की वजह से ज़रा ऑनलाइन ही सिस्टम रहा, ये सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल ठीक अच्छा जा रहा है। अब पता चल रहा है कि जी वाकई यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं। अब आपको फील हो रहा है कि आप यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस थी तो आप मिलते जुलते नहीं थे, तो कैसी लगी आपकी यूनिवर्सिटी? कैसे हैं आपके जो फ्रेंड्स हैं? यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स कैसे होते हैं? स्कूल लाइफ में फ्रेंड्स कैसे होते है कि यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स जो हैं लॉयल नहीं हो सकते, जस्ट हैं? क्यों? मैच्योर, ठीक है, सबका मैच्योरिटी लेवल अपना है, कोई बहुत मैच्योर है, कोई मैच्योर नहीं भी है, लेकिन एक सिंसेरिटी वाला लेवल नहीं होता, वो बस स्कूल की हद तक ही आई थिंक्स होके रह सकता है। सही है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। क्वेश्चन ये है, वो कौन सी ऐसी ज़िंदा चीज़ है जिसको आप खाने से पहले धोते हो? ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है? तो अभी लेक्चर लेके आए हैं, कॉमन सेंस का माइंड में नहीं आ सकता। कौन से लेक्चर लेके आए हैं आप? हम अब बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर। अरे बायोकेमिस्ट्री बहुत मुश्किल है। फिर तो वाकई दिमाग ख़त्म हो जाता है। कुछ खोना भी पड़ता है। ठीक है, आप शेयर क्या करेंगी? शेयर में एटलीस्ट कुछ करना तो नहीं चाहूँगी, लेकिन ज़रूर व्यूअर्स को कहूँगी कि अगर आप यूनिवर्सिटी लाइफ में आते हैं, आपके पेरेंट्स आप पे कुछ लगाते हैं, आप फीसिस देते हैं, आके आप उस चीज़ को एंजॉय भी करें, लेकिन आप जिस गोल को अचीव करने के लिए आए हैं आप उसको भी ज़रूर साथ मेंटेन रखें। बस। ठीक है, आपसे मैं एक टंग ट्विस्टर करवाऊंगी। टंग ट्विस्टर है, खाने के बाद अंगूर लंगूर खाए अंगूर। ये आपने बोलना है। खाने के बाद अंगूर लंगूर खाए अंगूर। 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 बस। मैंने कहा था जब तक मैं नहीं रोकूंगी आपने नहीं रुकना। खाने के बाद खाए अंगूर, फिर मैं भूल गई हूँ। खाने के बाद अंगूर लंगूर। कैसे बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर लेके आए हो आप? तो इतनी सी चीज़ भूल गए हो। मिस्ट्री और इसमें बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस है ये, वैसे उससे मुश्किल नहीं है, उससे बहुत आसान है। खाने के बाद खाए, खाने के बाद अंगूर अंगूर खाए अंगूर। खाने के बाद अंगूर लंगूर 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 खाए अंगूर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, स्टूडेंट्स के साथ चिट-चैट का गपशप का सिलसिला जारी है। आज हम रिफा यूनिवर्सिटी में और खूब स्टूडेंट्स जो है एंजॉय कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे तो फिर कहीं मत जाइए, क्योंकि हम आने वाले हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ, कर दे कोई नवाज़िश करम मेहरबानियाँ। खाने के बाद अंगूर लंगूर खाए अंगूर। खाने के बाद लंगूर अंगूर खाए अंगूर। खाने के बाद अंगूर कैसे हो सकता है? खाने के बाद अंगूर खाए लंगूर। खाने के बाद अंगूर खाए लंगूर। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं, उनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि वो कौन सी ऐसी ज़िंदा चीज़ है जिसको आप खाने से पहले धोते हो। ये बल्कि कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, रिडल है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का दिमाग इस वक्त काम कर रहा है। वैसे लेक्चर्स ले लेके स्टूडेंट्स थक चुके होते हैं, और कई स्टूडेंट्स ने यही कहना है, हम तो थक चुके हैं, हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी खैर हम देखेंगे और उनसे आंसर पूछने की कोशिश करेंगे। आइए। ये लाहौर है, ये लाहौर है, ये लाहौर है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मेहराब जफर। क्या नाम? मेहराब जफर। मेहराब। आप मुझे ये बताइए कि कौन से सेमेस्टर में?
मैं 4th सेमेस्टर में हूँ। अगर कोई आपका दिल तोड़ देता है तो आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए? ऑब्वियसली कुछ भी नहीं कहना चाहिए, उसकी अपनी मर्ज़ी, वो जो भी करे, मतलब कि उसके बिहेवियर कभी का कोई आपका दिल तोड़ देता है तो हम ऐसे कहते हैं कि ठीक है, वक्त ही इसे बताएगा। आपको लगता है ऐसे कहना चाहिए, या जिस किसी ने दिल तोड़ा है आप फ़ौरन से उसे बता दें कि हमें ये बात नहीं अच्छी लगी आपको? मुझे लगता है कि हमें बता देना चाहिए, क्योंकि ताकि अगर वो उसमें कोई गलती है तो वो अपनी गलती को सुधार ले, और अगर नहीं है तो ऑब्वियसली वो सही होगा फिर। तो आप मुझे ये बताएं कि ऐसा कौन सा स्कॉटलैंड यार्ड किस मुल्क के पुलिस डिपार्टमेंट को कहा जाता है? यस, स्कॉटलैंड यार्ड किस मुल्क के पुलिस डिपार्टमेंट को कहा जाता है? स्कॉटलैंड। दैट्स अ ट्रिकी थिंग। सब लोग यही कहेंगे कि स्कॉटलैंड, लेकिन स्कॉटलैंड नहीं है। इंग्लैंड। इंग्लैंड? नो, आई डोंट नो। आप मुझे ये बताइए कि आप शेयर क्या करेंगे? मैं सॉन्ग सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ, कर दे कोई नवाज़िश करम मेहरबानियाँ, ये आरज़ू थी कि देखे ये दुनिया, हम जैसा कोई दीवाना ही नहीं। ला 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 ला। थैंक यू। वेलकम जी, आपके लिए एक गिफ्ट है रिफ़ा यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये लीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मारिया। मारिया, कौन से सेमेस्टर में हो आप? मैं 3rd सेमेस्टर में हूँ। 3rd सेमेस्टर में हो। कैसी गुजर रही है यूनिवर्सिटी लाइफ? अच्छी गुजर रही है। अभी तो हाफ ऑनलाइन है, हाफ ऑन कैंपस है, लेकिन हमें होता है कि ऑन कैंपस हो जाए, बिकॉज यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय करनी होती है सारा कुछ। आप मुझे बताएं कि वैसे अगर कोई कभी आपका दिल दुखा हो तो आप उस चीज़ को कैसे टैकल करते हो? आपको क्या लगता है हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए अगर कोई हमारा दिल तोड़ भी देता है? आई थिंक कि पहले तो आपको ऑब्वियसली इंसान को हर्ट होता है, सारा कुछ होता है, वो चीज़ तो ऑब्वियसली होती है, लेकिन हम लोग को सोचना चाहिए कि हम लोग सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। मे बी कुछ चीज़ों में हम लोग की भी गलतियाँ होती है, तो हम लोग को वो भी सोचना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग कम्प्लीटली सही हो तो हम लोग को पीछे हट जाना चाहिए और अपने आप को ज़्यादा ग्रूम करना चाहिए, क्योंकि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका हार्ट, वो बहुत मैटर कर सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अपना आप जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो सेल्फ पे बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहिए हम लोगों को। तो अगर कोई हर्ट करे तो ठीक है, उसकी भी अपनी चॉइसेस है, आपकी भी अपनी चॉइसेस है, तो आपको जो होता है कि दोनों को देख के जो आप बेस्ट वे चूज़ कर सकते हैं, आपको वो चूज़ करना चाहिए। ठीक है, आप मुझे ये बता दें कि ऐसा कौन सा मुल्क है, ऐसा कौन सा शहर है जिसके नाम को अगर आप उल्टा लिखते हो तो फिर एक परिंदे का नाम बन जाता है? परिंदे का नाम बन जाता है? अच्छा, मुझे ये पता है कि रोम को उल्टा कर दो तो मोर बन जाता है। यही आंसर है। क्लैपिंग करें खुद। थैंक यू। शेयर क्या करने वाले? मैं शेयर एक्चुअली लाइक जो भी देख रहे हैं व्यूअर्स, सबके लिए ये ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ कि स्टे पॉजिटिव, क्योंकि हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत मैटर करती है। हम लोग बहुत चीज़ों को लेकर नेगेटिव हो जाते हैं, हमारे नेगेटिव सोच आती है, तो हम लोग उनको पॉजिटिव लेके चलते हैं कि आपकी सराउंडिंग में पॉजिटिविटी होगी, आप पॉजिटिव सोचोगे तो आप लोग को हर चीज़ पॉजिटिव दिखेगी। तो ये है कि बी पॉजिटिव और स्टे स्ट्रॉन्ग। आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाऊंगी मैं, ठीक है? खाने के बाद अंगूर लंगूर खाए अंगूर, ये आपने बोल के दिखाना। खाने के बाद अंगूर खाए लंगूर। खाने के बाद अंगूर लंगूर खाए अंगूर। खाने के बाद लंगूर अंगूर खाए अंगूर। खाने के बाद अंगूर कैसे हो सकता है? खाने के बाद तो अंगूर हो सकते हैं ना। खाने के बाद अंगूर लंगूर खाए अंगूर। खाने के बाद अंगूर लंगूर खाए अंगूर। खाने के बाद लंगूर अंगूर खाए अंगूर। खाने के बाद लंगूर खाए लंगूर। खाने के बाद अंगूर लंगूर खाए अंगूर। खाने के बाद अंगूर लंगूर खाए अंगूर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा खालिद। आयशा, आप मुझे ये बताओ कि कौन से सेमेस्टर में? मैं 1st सेमेस्टर में। अगर कोई आपको मायूस कर देता है, आपका दिल तोड़ देता है, तो आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए? आई थिंक हमें मामले को अल्लाह ताला के सुपर्द कर देना चाहिए, क्योंकि वही हमारी लाइफ को प्लान कर रहा है।
तो अभी प्रेजेंटली जो भी हो रहा है वो अल्लाह सुब्हान ताला का प्लान किया हुआ है, और जैसे कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर आवर ओन गुड, तो इसमें भी हमारे लिए कोई बेहतरी है। हमें अगर किसी ने यूज़ किया तो हमें उसकी असलियत का पता लगा है कि आइंदा हम अलर्ट रहेंगे कि हमें इस बंदे से बच के रहना है। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि स्कॉटलैंड यार्ड किस मुल्क के पुलिस डिपार्टमेंट को कहा जाता है? स्कॉटलैंड यार्ड, ये पहेली है? एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। स्कॉटलैंड यार्ड किस मुल्क के पुलिस डिपार्टमेंट को कहा जाता है? सॉरी मुझे नहीं पता। फिर आप शेयर क्या करने वाली हैं? मैं एक पॉजिटिव कोट शेयर करना चाहूँगी जो कि बहुत जनरल है कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। हम किसी की भी पर्सनालिटी को उसके आउटर अपीयरेंस से जज कर लेते हैं, व्हिच इज़ रॉन्ग। आपने इनर पर्सनालिटी को भी देखना होता है। आई विल शेयर एन एग्जांपल कि हमें किसी रिच पर्सनालिटी को देखते हैं कि वो बहुत प्रोग्रेसिव है, तो हम कहते हैं इसकी लक कितनी अच्छी है, बट दैट्स जस्ट अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग। जो आइसबर्ग है वो उसकी स्ट्रगल्स हैं, तो वी शुड नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ। बंदर खाए अंगूर, लंगूर खाए अंगूर। कैन यू रिपीट? खाने के बाद अंगूर, लंगूर खाए अंगूर। खाने के बाद लंगूर खाए अंगूर। खाने के बाद अंगूर, लंगूर खाए अंगूर। खाने के बाद अंगूर, लंगूर खाए अंगूर। बोलती जाए। खाने के बाद अंगूर खाए लंगूर। खाने के बाद अंगूर खाए लंगूर। अंगूर कैसे लंगूर खा सकता है? खाने के बाद अंगूर, लंगूर खाए अंगूर। 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 ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? रिदा फातिमा। हुदा, आप मुझे ये बताइए कि अगर आप रिदा फातिमा। रिदा, आप बताइए कि अगर आपका कोई दिल तोड़ देता है तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? गुस्सा। गुस्सा करना चाहिए, बस दैट्स इट, मामला ख़त्म। आप तो गुस्सा कर लेते हो, फिर क्या होता है? लड़ाइयाँ, लड़ाई झगड़े। जी फिर उसको कैसे टैकल करें? बस गुस्सा करके फिर सेपरेट हो जाएंगे, और क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, इनकी ये थॉट है, हर किसी की अपनी होती है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, स्कॉटलैंड यार्ड किस मुल्क के पुलिस डिपार्टमेंट को कहा जाता है? नो आइडिया, नो आइडिया। नहीं पता। ऐसी कौन सी जिंदा चीज़ है जिसको खाने से पहले धोते हो? मछली। मछली को तो हम पानी से निकालते हैं, बेचारी मर जाती है, और फिर हम जो है उसे पकाते हैं। हर चीज़ को खाने से पहले धोते हैं हम। जिंदा चीज़ को खाने से पहले धोते हैं। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ट्रिकी सा है, रिडल है। जिंदा चीज़ को नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। चलें फिर, आप क्या शेयर करें? मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। थैंक यू। ठीक है जी, आपसे टंग ट्विस्ट करवाती हूँ मैं। खाने के बाद अंगूर, लंगूर खाए अंगूर। खाने के बाद अंगूर, लंगूर खाए अंगूर। खाने के बाद अंगूर, लंगूर खाए अंगूर। खाने के बाद लंगूर, अंगूर खाए लंगूर। खाने के बाद अंगूर, अंगूर खाए लंगूर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। आपसे बल्कि एक सवाल है, किस जिंदा चीज़ को खाने से पहले धोया जाता है? किस जिंदा चीज़ को खाने से पहले धोया जाता है? फिश। फिश तो मर जाती है ना, फिर हम उसे पकाते हैं, धोते हैं। जानदार चीज़ खाने से पहले धोते हैं। हाथ। बिल्कुल ठीक आंसर किया आपने। वेलकम बैक जी। स्टूडेंट्स के पास चलते हैं, हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि स्कॉटलैंड यार्ड किस मुल्क के पुलिस डिपार्टमेंट को कहा जाता है, और देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स इसका आंसर करते हैं। आइए। ये लाहौर है, ये लाहौर है, ये लाहौर है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ हिरा।
हिरा, आप मुझे ये बताइए कि अगर आपका कोई दिल तोड़ देता है, आप मायूस हो जाते हो, मायूसी तो है, लेकिन उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? I think we have to trust Allah because Allah is the best planner of all the planners. Like अगर आप एक परिंदे को देखें, अगर उसका भी कोई घोंसला टूट जाता है किसी स्टॉर्म की वजह से, लेकिन सुबह वो उठ कर अल्लाह ताला की हम्दो सना करता है, फिर से वो गिले शिकवे की बजाय अल्लाह ताला की हम्दो सना करता है, क्योंकि अल्लाह's प्लान आर बेस्ट देन आवर ड्रीम्स. क्योंकि जिस तरह हमारे ख्वाब हैं उनसे ज़्यादा अच्छा अल्लाह ताला का प्लान है. हो सकता है अल्लाह ने जो हमारे लिए सोचा है वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है. वही अच्छी इन्होंने बात की है कि अगर वही वाली बात कि अगर कोई आपका दिल तोड़ भी देता है तो आपको चाहिए कि आप अल्लाह पे छोड़ दें. बदले वाली चीज़ें दिल में रखना, ग्रजेस रखना, ये वाली चीज़ें नहीं करनी चाहिए और अल्लाह पाक पे छोड़ देना चाहिए. वक्त बता देता होता है. आप मुझे बताएं कि स्कॉटलैंड यार्ड किस मुल्क के पुलिस डिपार्टमेंट को कहा जाता है? नहीं पता? कौन सी ऐसी जिंदा चीज़ है जिसे आप खाना खाने से पहले धोते हो? जिंदा चीज़ है, खाना खाने से पहले धोते हैं, अपने हाथ धोते हैं. बिल्कुल ठीक आंसर किया आपने. एक गिफ्ट है आपके लिए, वो आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ शेयर करना पड़ेगा. I think we have to believe. I'm going to talk about the power of words. We have to believe on the power of words because words can make us, break us, and can heal our souls. So please try to use positive words. इन्होंने यही कहा है कि अपने अल्फाज दिल तोड़ भी देते हैं, अल्फाज किसी को खुश भी कर देते हैं. अल्फाज ही बेसिकली अल्फाज ही सब कुछ हैं. तो आपको अपने अल्फाज पर गौर करना है. किसी के साथ बात करते हुए आप से एक टंग ट्विस्टर करवा लेती हूँ. खाने के बाद अंगूर लंगूर खाए अंगूर, ये आपने बोलना है, ठीक है? खाने के बाद अंगूर खाए अंगूर. खाने के बाद अंगूर लंगूर 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 खाए अंगूर. ठीक है जी, बहुत शुक्रिया. गिफ्ट है आपके लिए रिफा यूनिवर्सिटी की तरफ से. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका? मनाहिल फातिमा. मनाहिल, आप मुझे ये बताइए कि आजकल क्या रूटीन चल रही है आपकी? बेसिकली सुबह से यूनिवर्सिटी में आना, देन फिर हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से ओपन हाउस का मतलब चल रहा है. ओपन हाउस ये क्या होता है? इसमें मतलब कि जो आपके न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उनकी काउंसलिंग होती है. मतलब कि उनको मतलब आजकल के एरा में कुछ न्यू सब्जेक्ट्स भी ऐड हुए हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किल पेश होती है कि कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें, कौन सा प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे लिए बेटर रहेगा, हमारी जॉब्स के लिए और सारा. देन फिर हम उनको उनकी काउंसलिंग करते हैं और उनको मतलब बेटर वे प्रोवाइड करते हैं कि कौन सा मतलब आपके लिए बेस्ट रहेगा और काफ़ी मतलब हेल्प होती है. तो काउंसलिंग करते हो तो के साथ साथ रैगिंग भी करते हो? जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनकी तो सीनियर्स रैगिंग करते ही हैं. वो गलत से मशवरे भी देते हो, बाद में फिर सुलझा देते हो? होता है, ऐसा भी होता है. मैं ये तो नहीं कह सकती नहीं होता. ये भी मतलब आपकी पार्ट ऑफ लाइफ है कि मतलब इंजॉय करना और सारा. स्टूडेंट लाइफ के सीनियर्स ने करनी है रैगिंग जूनियर्स की, फिर वो सीनियर हो जाते हैं, वो अपने आने वालों की करते हैं और ये सिलसिला चलता रहा. बिल्कुल ऐसे ही. इवन जब आप कॉलेज लाइफ में होते हो और स्कूल लाइफ में होते हो, आप तो मतलब यूनिवर्सिटी का इसीलिए आप वेट कर रहे होते हो कि आपको थोड़ा सा ज़रा बड़ा फील आए और आप मतलब ऐसे थोड़ा सा इंजॉयमेंट डिफरेंट हो जाती है. लेकिन मुझे ये अच्छी लगी है ओपन हाउस वाला जो इनका ये चल रहा है. इसमें जो जितने भी नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी काफ़ी हेल्प हो जाती है, क्योंकि जब भी आप किसी नई यूनिवर्सिटी में जाते हो, क्योंकि हम भी यूनिवर्सिटीज़ गए थे, तो पहले 2-3 दिन तो आपके लिए बड़े मुश्किल हो जाते हैं. इवन कि आपने एडमिशन्स के जब आपने एडमिशन करवाना होता है, आप बहुत अनप्रिपेयर्ड होते हो. आपको बिल्कुल पता नहीं होता कि इसके यूनिवर्सिटी के सिस्टम क्या हैं, आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. तो अगर आपकी काउंसलिंग के लिए उस वक्त कोई है तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है. और मैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को भी कहूँगी कि उन्हें भी ओपन हाउस का करना चाहिए. अच्छा जी, आप ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बता दीजिए कि कॉमन सेंस कैसे है आपकी? कॉमन सेंस है बस कॉमन है. चलो फिर आपसे एक कॉमन सा क्वेश्चन कर लेती हूँ. कॉमन सा क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी खाने वाली चीज़ है जिसको आप, ऐसी कौन सी जानदार चीज़ है जिसको आप खाने से पहले धोते हो? जानदार चीज़ खाने से पहले धोते हो? हाथ. बिल्कुल ठीक आंसर किया आपने. क्लैपिंग. यस. ऐसे शहर का नाम बताओ जिसको अगर हम उल्टा लिखते हैं तो एक परिंदे का नाम बन जाता है.
उल्टा लगता है। रोम। बिल्कुल ठीक, रोम को उल्टा करते हैं मोर बन जाता है। आप शेयर क्या करेंगी? मैं मतलब जैसे कि मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, इसके मतलब रिलेटेड ही मैं कहूँगी कि आपकी लाइफ में डिफरेंट पाथ्स आते हैं जिसको मतलब आप उसके लिए पहले से उसके लिए तैयार नहीं होते, आपको बिल्कुल पता नहीं चलता। आप कुछ तो ये समझते हैं हमारी लाइफ यहाँ पे ख़त्म हो गई एट द एंड और ऑल दैट। तो मैं कहती हूँ कि मतलब जैसा भी आपकी लाइफ में जैसा भी टाइम आ जाए, आपको अपनी होपलेस नहीं कभी भी होना चाहिए, अल्लाह ताला से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। सबसे बड़ी आपकी उम्मीद जो उनसी अल्लाह ताला के साथ होनी चाहिए, और उसके अलावा मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपकी नहीं कर सकते, सब कुछ आप कर सकते हो, आप किसी से कम नहीं हो। तो इस तरह से ख़ुद को मतलब उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, अल्लाह ताला पे अपनी मतलब बिलीव रखना चाहिए। और डिप्रेशन, टेंशन काफ़ी मतलब आजकल कोविड की वजह से भी, और फिर आप डेंगू भी काफ़ी हुआ है, उसकी वजह से भी आप डिप्रेस रहते हो। तो इस वजह से मैं करती हूँ कि हमारी मतलब कि सोसाइटी में भी मतलब कि साइकोलॉजी को इतना प्रेफर नहीं किया जाता ना, और अगर कोई मतलब किसी को इशू है तो वो मतलब कि किसी साइकेट्रिस्ट के पास, और इस तरह से वो मतलब बहुत कम सोचता है। को भी पाकिस्तान में प्रमोट करना चाहिए, लेकिन ये बहुत कम है। जी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। पाकिस्तान में बहुत कम है, लेकिन इसके केसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं और काफ़ी सवेयर भी होते हैं, और इवन फिर डेथ रेट्स और सुसाइड रेट्स और ऑल दैट। फिर इसकी वजह से मैं थोड़ा सा इंकरेज करना चाहूँगी कि सबको आपको मतलब कि साइकोलॉजी को इस तरह से बुरा नहीं लेना चाहिए कि कोई मतलब कैसे पागलों का डॉक्टर और ऑल दैट। और ये चीज़ तो एक डॉक्टर की तो एक अलग बात है, लेकिन जो लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कि उन्हें इतना गलत समझने लग जाते हैं लोग कि ये क्यों जा रहा है, इसकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा मसला आ गया कि इसे किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं आपको। तो फिर आप अगर जाते भी हैं, लोग मैंने कहीं देखे वो किसी को बताते नहीं हैं। तो इस चीज़ को प्रमोट करने की ज़रूरत है पाकिस्तान में भी। रिफा यूनिवर्सिटी की तरफ से एक गिफ्ट है आपके लिए, ये लीजिए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? महरीन इकबाल। आपका नाम? आसमा मुख्तार। कौन से सेमेस्टर में आप? सेकंड सेमेस्टर। सेकंड। यानी कि अभी तो यूनिवर्सिटी का स्टार्ट ही हुआ है। आप मुझे ये बताओ कि यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत अच्छी है, या कॉलेज लाइफ अच्छी थी, या स्कूल लाइफ अच्छी थी? अगर इन तीनों का कंपैरिजन किया जाए तो सबसे अच्छी लाइफ कौन सी है? स्कूल लाइफ। स्कूल लाइफ क्यों? क्योंकि हम शुरू से वहीं से पढ़ जाते हैं, फिर वही फ्रेंड्स होती हैं 10th क्लास तक, तो उन्हीं के साथ फिर बैठना जीतना। और कॉलेज लाइफ में 2 इयर्स होते हैं तो इतना टाइम नहीं मिलता, और यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह 4 इयर्स का होता है, तो इतना टाइम नहीं मिलता फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करने। स्कूल लाइफ क्योंकि काफ़ी टाइम स्पेंड किया होता है एक साथ, तो फिर अच्छा लगता है ना। क्या आजकल ऐसा है कि जो आपकी स्कूल फ्रेंड्स हैं वो आगे यूनिवर्सिटी तक भी आपकी दोस्त ही रहती हैं, या ऐसे होता है कि यूनिवर्सिटी तक गए तो पिछली जो कॉलेज और स्कूल की फ्रेंड्स थी वो ख़त्म, उनसे अब कोई दोस्ती नहीं? फ्रेंडशिप रहती है, लेकिन वो बॉन्डिंग नहीं रहती, क्योंकि फिर आपकी न्यू फ्रेंड्स बन जाती हैं, तो फिर आप उनके साथ टाइम स्पेंड करने लग जाते हो, लेकिन फ्रेंड्स रहती हैं। कि अपने फंक्शंस पे आप जो इवेंट्स करते हो, लाइक बर्थडे एक बड़ा कॉमन सा इवेंट है, हर साल आपका बर्थडे आता है, उस पर आप अपने पुराने फ्रेंड्स को भी मीट करते हो इनवाइट? आजकल तो मुझे लगता है ऐसा सीन नहीं रहा। नहीं, बहुत कम, क्योंकि किसी किसी का इश्यूज़ होता है, आने में मसला होता है, तो घर नहीं आ सकते, लेकिन इनवाइट वगैरह तो कर लेते हैं, फिर आगे आना। आप दोनों से मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों को ये क्वेश्चन पता होना चाहिए इसका आंसर। बताओ जनरल नॉलेज कैसा है आपका? नॉर्मल। हाँ। किस कंट्री को लैंड ऑफ मेपल लीफ कहा जाता है? लैंड ऑफ मेपल लीफ। बिल्कुल ठीक आंसर किया, क्लैपिंग करें खुद के लिए। और आप भी कर रही हैं खुद के लिए क्लैपिंग? है आंसर भी चलिए, चलिए अच्छी बात है। आपसे बल्कि एक सवाल है, किस जिंदा चीज़ को खाने से पहले धोया जाता है? किस जिंदा चीज़ को खाने से पहले धोया जाता है? फिश। फिश तो मर जाती है ना, फिर हम उसे पकाते हैं, धोते हैं। I don't know. नो आइडिया। फिर आप दोनों क्या शेयर करेंगे? ये कुकिंग टिप्स, बहुत अच्छी कुकिंग करती है, ये शेयर करेंगे। मैं क्या कौन सी रेसिपी शेयर करने वाली हैं आप? मुझे देसी फूड बहुत पसंद है वैसे तो। क्या? देसी फूड। देसी फूड, हमें भी देसी फूड बहुत पसंद है। चलें फिर, किस फूड की रेसिपी आप शेयर करने वाले? यार सिंपल बिरयानी, पुलाव, कुछ भी। पूरी रेसिपी बतानी है? अच्छा, तो सबसे पहले वो प्याज, ऑयल डाल के प्याज को भूनना है, मिर्च, टमाटर वगैरह डाल के, मिर्च नमक डाल के उसको काफ़ी देर तक भूनना है। फिर उसके अंदर वो डालने हैं, पानी डाल के उसका वो बॉयल आ जाएंगे तो उसके अंदर चावल डाल देनी है। जब तो वो पानी हल्का सा रह जाएगा तो उस दम दे देना है।
10 मिनट दम के बाद रेडी। मैं क्या शेयर लड़कियों को तो बहुत ना टोटके पता होते हैं, ब्यूटी टिप्स पता होती हैं, वो नहीं आप शेयर करेंगी? ब्यूटी टिप मैं फेस ग्लोइंग के लिए आपको बता देती हूँ कि मुल्तानी मिट्टी बेस्ट है आपके फेस के लिए। उसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर लेमन डाल के अगर आप फेस पे अप्लाई करें तो उससे काफ़ी आपकी स्किन ग्लोइंग हो सकती है। एलोवेरा जेल बहुत बेस्ट है स्किन के लिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। सो व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है कि आपने आज के इस प्रोग्राम को खूब इंजॉय किया होगा। प्रोग्राम के जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उसके मैं आंसर्स आपको बताती चलूँ। एक क्वेश्चन का आंसर ये था कि किस कंट्री को लैंड ऑफ मेपल लीफ कहा जाता है, वो है कनाडा। और स्कॉटलैंड यार्ड किस मुल्क के पुलिस डिपार्टमेंट को कहा जाता है, वो यूके की लंदन की पुलिस डिपार्टमेंट को कहा जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स ने आंसर किया स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड की ही पुलिस का होगा, लेकिन नहीं। और ऐसी कौन सी ज़िंदा चीज़ है जिसको खाने से पहले धोया जाता है, वो है आपके हाथ। और ऐसे शहर का नाम बताइए जिसको उल्टा लिखें तो एक परिंदे का नाम बन जाता है, वो है रोम। तो ये जी जवाबात थे। इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़बा मलिक को इजाज़त दीजिए। मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।